हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो आजकल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योति संस्था के इस नए कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। दर्शकों, यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को, जो कि रविवार का दिन है, सुबह 9:15 से दोपहर 3:05 तक चलेगा। इसका चरम प्रभाव 12:10 पर देखने को मिलेगा। दर्शकों, इस ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:15 बजे से लगभग 12 घंटे पहले, यानी कि 20 जून 2020 की रात को 9:15 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान आप अपने घर के मंदिरों के को पर्दा करके, या अगर उनका मंदिरों का कपाट है तो कपाट बंद करके रखें। सूतक काल के अंदर जो भी खाने पीने का सामान है जो आपने अगले दिन प्रयोग में लाना है, और ग्रहण काल के दौरान भी उन सभी खाने पीने की चीजों पर तुलसी के पत्ते, दूब, और अगर आपको मिल जाए तो गाय के गोबर का कंडा, उसका कुछ भाग आप खाने पीने की चीजों के ऊपर ढक करके उनके ऊपर ये तुलसी के पत्ते, दूब और गाय के गोबर का कंडा आप रख सकते हैं। इससे ग्रहण का प्रभाव आपके खाने पीने की वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इस ग्रहण काल में खास तौर पर सुबह 9:15 से लेकर के 3:04 दोपहर तक गर्भवती स्त्रियों को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो मेरे मानने अनुसार सूतक काल से ही गर्भवती स्त्रियां अपना ध्यान रखें, निरंतर मन के अंदर किसी भी भगवान का या महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, और किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े वाली पिक्चरें, फिल्में, और साथ ही साथ कोई काटने पीटने की चीज़ें, जैसे कोई कपड़ा काटना या सब्जियां काटना, कोई भी छोंक लगाना, इन सब चीज़ों की खास तौर पर गर्भवती स्त्रियों को मनाई है। तो रात को 9:15 20 तारीख 20 जून 2020 से, और अगले दिन 3:05 दोपहर तक, 21 जून की 3:05 दोपहर तक गर्भवती स्त्रियों को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इस ग्रहण काल में 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन गोचर कुंडली में रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव मिथुन राशि वाले लोगों पर कुछ ज्यादा ही रहेगा, तो उन्हें अपना खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ घर में शांत वातावरण बना करके रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, इस तरह का अपना परहेज रखें। दर्शकों, 21 जून के गोचर को देखने पर जो हमें पता चला, सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध एक ही घर में होने की वजह से सूर्य, जो कि हमारी ज्योतिष शास्त्र में देश, शासन, सत्ता, राजनीति का प्रतीक है, साथ ही साथ बुध कम्युनिकेशन, वार्तालाप, गला, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रतिनिधि बनकर काम करता है। चंद्रमा जल तत्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार 21 जून 2020 से
पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे कुछ बरसात ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आंधी तूफान के साथ बरसात ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं सब पे पड़ेगा, सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध पर। दूसरा, सूर्य क्योंकि सूर्य पे ही ग्रहण है, तो देश, शासन, सत्ता, राजनीति से जुड़े लोग, इनका कुछ आपस में देश विदेश में वार्तालाप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आजकल चीन और भारत के बीच में भी कुछ लड़ाई झगड़ों को लेकर के, सीमा से लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के बातचीत चल रही है आपस में। तो उस बातचीत के अंदर व्यवधान आना, आपस में मतभेद होने के पूरे पूरे योग 21 जून 2020 से बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 महीने तक कभी भी आ सकता है। तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी 21 जून 2020 से लेकर के 21 जुलाई 2020 के बीच में देखा जा सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, मिथुन राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मिथुन राशि यानी कि बोलने की क्षमता, गला, तो जो ये कोरोना से रिलेटेड जो बीमारी चल रही है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगले साल अप्रैल तक कोरोना वायरस की महामारी लगातार चलती रहेगी। तो इस ग्रहण से इस बीमारी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मिथुन राशि पर यह ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है। तो दर्शकों, इस ग्रहण से हमें 3 या 4 चीज़ों का अंदेशा मिल रहा है। सबसे पहला, देश विदेश के अंदर या देशों के बीच में या शासन, राजनीति या राजनीति से जुड़े लोगों के बीच में मतभेद होना, देशों के बीच में मतभेद होना, किसी सीमा विवाद को लेकर के वो चीज़ बढ़ सकती है। देश के अंदर जगह जगह पे आंधी तूफान के साथ बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना, वो भी इस ग्रहण से बनने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के अंदर 21 जून 2020 के बाद लगातार बढ़ने की संभावना बनी हुई है, और इसके आने वाले मतलब 21 जून 2020 से लेकर के 21 जुलाई 2020 के बीच में इसके कुछ ज़्यादा भयावह दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, ये है मेरा एनालिसिस जो सूर्य ग्रहण के बारे में। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस समय के दौरान या ग्रहण काल के दौरान कहीं पे कोई यात्रा वगैरह ना करें, ठीक है। घर में शांत वातावरण बना करके रखें, और किसी भी तरह का जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो आपको परहेज़ बताए हैं वो परहेज़ कर सकते हैं आप। साथ ही साथ निरंतर जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज़्यादा फलदायी देखा गया है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्योन्मोक्षितमामृतात्। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, इंटरनेट पे इसको पढ़ करके भी जप कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति कहता है कि मुझसे ये मंत्र बड़ा है, मुझसे ये नहीं, कोई आप सिंपल कोई बताइए, तो केवल राम शब्द का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी प्रभु राम जी की कृपा से इस ग्रहण अवधि के दौरान आप नुकसान से बच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।